हे गाइस, वेलकम बैक टू वेब कोडिंग। यार आज की वीडियो में क्या करने वाले हम एलओडी एक्सप्रेशन समझने वाले हैं। एलओडी एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ डिटेल्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एजेंडा क्या रहने वाला है? सबसे पहले हम देखेंगे कि होते क्या है वो एलओडी एक्सप्रेशंस, फिर उनके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखने वाले हैं कि सिंटेक्स क्या रहता है एलओडी एक्सप्रेशंस का, और फिर उनके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। ठीक है, जो एलओडी एक्सप्रेशन होते हैं हमारे, वो हमको अलाउ करते हैं वैल्यूज कंप्यूट करने के लिए। कहाँ कहाँ पर? डेटा सोर्स लेवल पे और विजुअलाइजेशन लेवल पे। डेटा सोर्स लेवल और विजुअलाइजेशन लेवल, और ये जो लेवल की बात हो रही है ये आपको वीडियो देखते देखते समझ में आ जाएगी कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात अभी बस इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और दूसरी बात एलओडी एक्सप्रेशंस बताते हैं कि आपको कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। किस चीज का कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं? आप जो आपकी डेटा सोर्स की लेवल ऑफ ग्रेनुलैरिटी है, आपकी विजुअलाइजेशन की लेवल ऑफ ग्रेनुलैरिटी है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और अब ग्रेनुलैरिटी का मतलब हम समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि आप तीन लेवल होते हैं: मोर ग्रेनुलर लेवल, लेस ग्रेनुलर लेवल और एंटायरली इंडिपेंडेंट लेवल। अगर आपको मोर ग्रेनुलर लेवल पे आपका कोई भी फंक्शनिंग करनी, कोई भी कैलकुलेशन करनी है, तो आप इंक्लूड का यूज करते हैं। ठीक है, इंक्लूड इसके लिए, इसी काम के लिए होता है जब आप मोर ग्रेनुलर लेवल पे अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप लेस ग्रेन्युलर ग्रेन्युलर लेवल पे अगर आप अपना काम करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूड। हम उसको बोलते नहीं है, उस केस में हम एक्सक्लूड का यूज करते हैं। और जब आप एंटायरली इंडिपेंडेंट लेवल पे काम करना चाहते हैं, ना मोर ग्रेन्युलर लेवल और ना लेस ग्रेन्युलर लेवल, तो आप एंटायरली इंडिपेंडेंट लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, और उस केस में आपका फिक्स्ड जो आपका फंक्शन होता है वो आपके काम आता है। अब समझते हैं कि आ गया। अलाउ यू टू कंट्रोल द ग्रैन्युलरिटी एंड द लेवल ऑफ डिटेल ऑफ योर एक्सप्रेशन। जो ऊपर हमने पूरी बात की है ना, उसमें से मैं ये बात निकाल के लाया हूँ। ठीक है, आपको भी यही बात याद रखनी है। ऊपर मैंने जो भी आपको इतना सारी चीजें बताई, उसमें से सिर्फ यही बात याद रखनी है कि ग्रैन्युलरिटी और लेवल ऑफ डिटेल को जो कंट्रोल करने का जो अलाउ करता है आपको, वो एलओडी एक्सप्रेशन अलाउ करते हैं। ठीक है, अब जो ग्रैन्युलैरिटी का मतलब क्या होता है? ग्रैन्युलैरिटी का मतलब होता है, जो अगर सिंपल साइंटिफिक टर्म में बात करूँ, ये डेफिनेशन मैंने विकिपीडिया से ली है। ठीक है, और इसका क्या मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन जो आप, जैसे आपके पास कोई मटेरियल है, अब आप उसको इतने डिस्टिंग्विशेबल पीसेस में तोड़ दो कि आप उसको एक्स्ट्रा और तोड़ ना पाओ। ठीक है, एटम्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे इसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं: द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टिंग इन ग्रेन्यूल्स एंड ग्रेन्स। ऐसी कंडीशन जब कोई भी चीज ग्रेन्स में या ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स मतलब क्या होता है? छोटे छोटे कंकर, अगर इसका लिटरल मीनिंग की बात करूं तो। ठीक है, और ये एक ऐसी कंडीशन को रेफर करते हैं जहां पे आपका कोई भी जो मटेरियल है, वो उन छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, उन छोटे छोटे डिस्टिंग्विशेबल पीसेस से बनकर बना होता है। अब ये जो ग्रैन्युलरिटी की डेफिनेशन है, ये हमारे टैबलो से कैसे रिलेट करेगी? इसमें से सिर्फ मैं एक टर्म उठाऊंगा जो है डिस्टिंग्विशेबल पीसेस नाम की। ये डिस्टिंग्विशेबल पीसेस से मैं क्या समझता हूँ कि जो मेरे डेटा सोर्स में, जो मेरे विजुअलाइजेशन में छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जिनसे मिलके मेरी विजुअलाइजेशन बनी होती है, जिन एलिमेंट से मिलके मेरे डेटा सोर्स बना होता है, वो उन डिस्टिंग्विशेबल पीसेस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उन डिस्टिंग्विशेबल पीसेस की बात हो रही है। अब जो मेरी लेवल ऑफ डिटेल्स की मैंने बात की थी, वो हाई लेवल और लो लेवल डिटेल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा हाई लेवल और लो लेवल से मतलब क्या है। हाई लेवल से मतलब क्या है कि जैसे अपन नॉर्मल लाइफ में भी बोलते हैं ना कि यार मेरे को तू ऊपर ऊपर से बता दिया, हाई लेवल डिटेल्स चाहिए मेरे को, लो लेवल डिटेल्स छोड़ दे। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसा ही कुछ है कि हाई लेवल डिटेल्स का मतलब होता है कि आप डिटेलिंग छोड़ देते हो किसी चीज को बताने में। कोई सिचुएशन एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो उसकी डिटेल नहीं बताऊंगा, फिर मैं ऐसे ऊपर ऊपर से बता दूंगा। अच्छा, लो लेवल क्या होता है कि आप पूरी डिटेल में कोई बात बताते हो, पूरी डिटेल में कुछ चीजें एक्सप्रेस करते हो, तो उसको लो लेवल डिटेल बोलते हैं कि आप बिल्कुल तह तक जाते हो चीजों की, एकदम लो लेवल तक। अब हाई लेवल में सिर्फ समरीज बताई जाती है। ठीक है, और लो लेवल में आप जितनी डिटेल हो पॉसिबल हो सकती है सब बताते हैं। अब हाई लेवल जो होता है लेस ग्रेन्युलर लेवल होता है। ग्रेन्युलरिटी का मतलब बता दिया कि मैंने। ग्रेन्युलर का मतलब होता है कि आप एक कोई सिचुएशन है, ठीक है, उस सिचुएशन को छोटी छोटी सिचुएशंस में तोड़ते जाओ और आखिरी में ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाओ जो इजीली सॉल्व हो सकती है और जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता यार। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि
तो मान लो आपका एक टेबल है, ठीक है? ये एक टेबल है और इसमें है आपकी कॉलम्स हो गई और ये आपकी रोज़ हो गई, ठीक है? तो सबसे पहले देखो इसमें डिटेल्स की बात करूँगा, जैसे एक हो गई कॉलम लेवल डिटेल्स पे मैं बात कर रहा हूँ, एक हो गई रो लेवल डिटेल्स पे बात कर रहा हूँ, एक मैं टेबल लेवल डिटेल्स पे भी बात कर सकता हूँ। वैसे ही इसका क्या बोलते हैं एलओडी एक्सप्रेशंस का ऐसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है रो कॉलम से, बस एग्जांपल की तरह मैं ले रहा हूँ। और फिर तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा ग्रैन्युलर लेवल पे आ जाता है ना, वो है तुम्हारी सेल। क्या सेल के अंदर भी तुम कोई और ग्रेन्स या कोई और ग्रैन्युलैरिटी ढूँढ सकते हो? इससे ज़्यादा लो लेवल डिटेल तुम नहीं ढूँढ सकते हो। ठीक है? ये सबसे ज़्यादा लो लेवल डिटेल है और हाई लेवल डिटेल की बात करूँ तो पूरा टेबल ही आ जाएगा मेरे पास। मोर हाई लेवल तो जो मैंने यहाँ पे बात की थी ना, मोर ग्रैन्युलर लेवल और लेस ग्रैन्युलर लेवल, तो वो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा अभी। क्या अगर आपको बहुत सी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हाई लेवल में आती है, मोर ग्रैन्युलर लेस ग्रैन्युलर में आती है, ठीक है? और अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मोर ग्रैन्युलर में आती है, आप बहुत ग्रैन्युलैरिटी तक जाने की कोशिश करते हो उसकी, ठीक है? इसमें एग्रीगेटेड वैल्यू ज़्यादा रहती है, मोर एग्रीगेटेड, एग्रीगेटेड का मतलब मान लो एक टेबल मेरे पास एक सेल्स नाम का एक कॉलम है एक टेबल में और मैं ब पूछे मेरे से कोई कि भाई सेल्स कितनी हुई? तो मैं सारी सेल्स का हर एक रो के लिए सम अप करके बता दूँगा कि एक नंबर बताऊँगा, हाँ, मेरी इतनी सेल हुई है। अगर मेरे से ज़्यादा कोई डिटेल में पूछेगा कि हाँ, भाई लो लेवल डिटेल्स में मेरे को बताओ, मेरे को मोर ग्रैन्युलैरिटी चाहिए अपनी इस डिटेल में। तो मैं बताऊँगा कि हर प्रोडक्ट के लिए कितनी-कितनी सेल हुई है, ठीक है? और जो मैं हाई लेवल में क्या बता रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है। तो टैबलू कैसे काम करता है? हाँ, इस पे भी बात करते हैं, टैबलू कैसे काम करता है? टैबलू क्या करता है? लेवल ऑफ डिटेल्स पे काम करता है। जो आपको कुछ भी विजुअलाइज़ेशन दिखाई जाती है, कुछ भी ग्राफ, चार्ट्स जो भी आप विजुअलाइज़ेशन बनाते हो, सारी लेवल ऑफ डिटेल्स पे काम करती है। उसमें हर एक जो नंबर होता है, हर एक कोई मार्क होता है, हर एक एलिमेंट होता है, वो कुछ ना कुछ रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए अक्सर कि ये जो फिलहाल मेरे जो विजुअलाइज़ेशन है, इसमें ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? ये क्या डिटेल मेरे को प्रोवाइड कर रहा है? क्या वो हाई लेवल डिटेल है, क्या वो लो लेवल डिटेल है? और क्या मेरे को डिटेल चाहिए एक्चुअली? ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई विजुअलाइज़ेशन आप ऐसे बना रहे हो कि मेरे को भाई काफ़ी सुंदर दिख रही है, तो चलो बना देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये होना चाहिए जो आपकी विजुअलाइज़ेशन है उससे आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिलनी चाहिए, ठीक है? काम की डिटेल्स, फालतू की डिटेल्स नहीं, सिर्फ़ काम की डिटेल्स। यार अब अपनी बात को मैं यहाँ से कंटिन्यू करना चाहूँगा कि हमने अभी तक देखा था कि हर एक जो एलिमेंट का मतलब क्या होता है। अब जैसे एक केस मान लो, एक केस में क्या है कि आप एक सेल्स नाम की जो है मेजर, उसको ड्रैग करके अपने व्यू में लेके आ रहे हो, ठीक है? अपने जो शेल्फ्स हैं उनमें लेके आ रहे हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसके ऊपर एक एग्रीगेशन फंक्शन लग जाता है सम नाम का, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है? सम नाम की जो सेल्स का इसका मतलब क्या होता है? इसका कोई स्पेसिफिक मतलब मैं एक वर्ड में नहीं बता पाऊँगा। इसका मतलब इसका डिपेंड करता है, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपके व्यू में और क्या-क्या चीज़ें हैं। सेल्स को आप किस चीज़ से रिलेट कर रहे हो, ठीक है? अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा सेल्स नाम का एक फ़ील्ड है और मैं उसको ग्रैंड टोटल करके बता दूँ। एक एक वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता दूँ करके, वो भी हो सकता है। या सेल्स का मतलब ये भी हो सकता है कैटेगरी वाइज़ बता दूँ कि फर्नीचर जो प्रोडक्ट्स की इतनी सेल हुई है, तो उसका सम करके बता दिया। फिर भाई जो स्टडी आइटम्स होती हैं, उनकी इतनी सेल हुई है, फिर उसका सम करके बता दिया। क्योंकि अब मेरे व्यू पे डिपेंड कर रहा है। व्यू में एक तो है ग्रैंड टोटल दिखा रहा हूँ और व्यू में क्या है मेरी कैटेगरीज़ भी हैं। तो अब कैटेगरीज़ के हिसाब से मेरा ये जो सम ऑफ सेल्स है ये बदल गया। अब मेरे व्यू में सब कैटेगरीज़ भी हैं। फर्नीचर में मान लो चेयर हो गया, टेबल हो गया, तो उनका बता रहा है कि भई जितनी भी चेयर्स थी, उनका जो एग्रीगेटेड सेल्स का जो सम है वो इतना है, जितनी टेबल्स हैं उनका इतना है, ठीक है? तो सब कैटेगरी के हिसाब से चेंज हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपके व्यू में क्या है, तो उस हिसाब से आपकी जो लेवल ऑफ डिटेल्स हैं, वो चेंज होती हैं। अभी यहाँ पे देखो ऊपर-ऊपर से बात हुई थी बहुत ज़्यादा हाई लेवल डिटेल्स पे कि टोटल सेल्स कितने हैं। फिर हम थोड़ा और लो लेवल जाने की कोशिश करते हैं, फिर हम कैटेगरीज़ पे बात करते हैं, फिर हम बिल्कुल ही लो लेवल पे चले जाते हैं, बिल्कुल ग्रैन्युलर लेवल पे और वहाँ पे सब कैटेगरीज़ की भी बात कर रहे होते हैं। फिर अब जो भी जितना भी कुछ पढ़ा हमने उसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में देखने वाले हैं, ठीक है? तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी टैबलेट डेस्कटॉप पे। तो यार यहाँ पे जो मेरा सैंपल सुपरस्टोर का नाम का जो मेरा डेटा सोर्स है मैंने ओपन कर लिया है। ये मैंने इसलिए ओपन किया क्योंकि ये टैबलेट डेस्कटॉप के साथ ही आता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे मेरे को फ़ॉलो करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? तो यार देखो,
इसमें अगर मैं लेवल ऑफ डिटेल की बात करूँ ना, तो हर रो की लेवल ऑफ डिटेल की बात करूँ तो एक ट्रांज़ैक्शन को रिप्रेज़ेंट करता है। किसी ट्रांज़ैक्शन के लिए मेरी ऑर्डर आईडी क्या है, मेरी ऑर्डर डेट क्या रहेगी, शिप डेट कैसे रहेगी, और ये सब मतलब हर एक रो की एक लेवल ऑफ डिटेल है कि एक रो रिप्रेज़ेंट कर रहा है एक ट्रांज़ैक्शन को, ठीक है? तो अब मैं एक शीट में चलता हूँ, मैं एक शीट बनाता हूँ, जो कि ऑलरेडी बनी हुई है। तो सबसे पहले हम सेल्स का एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, तो मैं सेल्स को क्या करता हूँ, ड्रैग करके टेक्स्ट में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक नंबर देख पा रहे होंगे, 227 जो भी है। अब ये क्या है, ये ग्रैंड टोटल है, ठीक है? लेकिन मैं पेन का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ये जो है, अब आप क्या इसको मेरे को मतलब बता सकते हैं उसका, यहाँ पे किस एक्सप्रेशन में, मतलब किस डिटेल में इसको बताया गया? देखो यार, अभी व्यू में कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं है, ये जो पूरा व्यू है, इसमें कोई भी दूसरा एलिमेंट ऐड नहीं है। तो ये क्या बता रहा है, ये हमारे डेटा सेट लेवल पे बात कर, डेटा सेट लेवल पे बात हो रही है अभी यहाँ पे, ठीक है? जब यहाँ पे कोई और एलिमेंट आ जाएगा तो ये उसके हिसाब से बदल जाएगा। अभी पूरे डेटा सेट लेवल पे बात हो रही है और ये पूरे का ग्रैंड टोटल दिखा रहा है कि टोटल सेल्स ही कितनी हुई है, ठीक है? तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, इरेजर कहाँ गया? बात करते हैं। ठीक है कर्सर, ओके। तो अभी, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी लेवल ऑफ डिटेल्स चेंज करने की कोशिश करता हूँ। क्या करता हूँ, कैटेगरी नाम का एक कैटेगरी होनी चाहिए मेरी प्रोडक्ट्स में। कैटेगरी नाम को ड्रैग करके मैं रोज में ले आता हूँ। कैटेगरी जो मेरी डायमेंशन है उसको, देखो ओरिजिनल नंबर डिसअपियर हो गया। अब ये जो सेल्स थी, ये चेंज हो चुकी है। किसके हिसाब से चेंज होगी? जो व्यू में मेरा एलिमेंट है, व्यू में क्या है, मेरी कैटेगरीज है। मेरी कैटेगरी 3 है मेरे पास, फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाइज है, मेरे पास टेक्नोलॉजी। अभी दिखा रहा है कि फर्नीचर में सेल्स कितनी हुई है, ठीक है? अब दिखा रहा है कि ऑफिस सप्लाइज में मतलब मेरी सेल्स कितनी हुई है। तो एज ए व्यू चेंज हो गया है, किसके हिसाब से? कैटेगरी लेवल पे मेरा व्यू चेंज हो गया है। अब जो एक्चुअल सम ऑफ सेल्स है, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ी और ग्रैन्युलैरिटी लाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी और डिटेल लाने की कोशिश करता हूँ। कि मैं क्या करता हूँ, सब कैटेगरी को ड्रैग करके यहाँ पे रो शेल्स में, तो आप देख रहे हो अब इसमें कितनी और ज्यादा डिटेल्स आ गई। हम बिल्कुल ग्रैन्युलर लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले फर्नीचर पे बात होती है, फर्नीचर के अंदर भी बहुत कैटेगरीज हैं, बुक केसेस हैं, चेयर्स है, फर्निशिंग है, टेबल्स है। अब बता रहे हैं बुक केसेस की सेल्स कितनी हुई है, चेयर्स की सेल कितनी हुई है, हर पर्टिकुलर जो सब कैटेगरी है उसकी सेल कितनी हुई है। तो देख रहे हो आप कितने ग्रैन्युलर लेवल पे आ गए हैं। अब हम किस लेवल पे बात करें, हम सब कैटेगरी लेवल पे बात करें। हमने शुरू कहाँ से किया था? पूरे डेटा सेट लेवल से, फिर हम कैटेगरी लेवल पे गए, अब फिर और लो लेवल जाके हम सब कैटेगरी लेवल पे आ गए हैं। फिर हमने बात कर ली है कि जो लेवल ऑफ डिटेल्स टैबल्यू में कैसे काम करती है। मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि जो हमारे टाइप्स ऑफ एलओडी क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हमारे लेवल ऑफ डिटेल्स एक्सप्रेशन। देखो इसका नाम ही क्या है, लेवल ऑफ डिटेल्स। लेवल ऑफ डिटेल्स एक्सप्रेशन, लेवल ऑफ डिटेल्स को तो हमने समझ लिया थोड़ा बहुत, जो भी हमारे दिमाग में है। ठीक है, अब इसके 3 टाइप होते हैं यार। पहला होता है फिक्स्ड, ठीक है, हाइलाइटर यूज करता हूँ। पहला होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है एक्सक्लूड, एल छूट गया यहाँ पे, छोड़ो फिर भी। इंक्लूड, इसमें भी एल छूट गया कोई बात नहीं, ठीक है। फिक्स का मतलब क्या होता है? जो फिक्स्ड काम करता है तुम्हारा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ व्यू में काम करता है। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है कि तुम्हारे व्यू में कुछ भी है, तुम्हारी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे व्यू में कोई भी डायमेंशन आ जाए, कोई भी मेजर आ जाए, तुम्हारी कोई भी कैलकुलेटेड फील्ड आ जाए, तो और जो तुम्हारी कैलकुलेशन होने वाली है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो तुम्हारी कैलकुलेशन व्यू में हो रही है। अब एक्सक्लूड क्या बोलते हैं? एक्सक्लूड क्या बोलते हैं कि यार अगर मैं कुछ डायमेंशन स्पेसिफाई कर देता हूँ कि भाई एक ये वाली डायमेंशन हो गई, कुछ मेजर हो गया, ये फील्ड्स में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अगर ये मेरे व्यू में है ना, तो फर्क मतलब तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली मैंने कुछ गलत बोल दिया, वो क्या है कि एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, उसमें से तुम एक दो को कट कर देते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन दो आइटम्स को आइटम नंबर 3 बोल देता हूँ, इसका आइटम नंबर 4 बोल देता हूँ। अगर ये 3 और 4 नंबर वाली फील्ड शामिल हो गई ना मेरे व्यू में, तो कोई फर्क पड़ेगा, वरना कोई और आता जाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा व्यू है, इसमें मैं ट्राई करके बहुत सारी फील्ड्स लाता हूँ, तो कुछ फील्ड्स में स्पेसिफाई कर दूंगा कि भाई अगर ये फील्ड आ गई ना, तो फर्क पड़ेगा, ये एक्सक्लूडेड है। और बाकी अगर फील्ड्स आ गई, बाकी कोई भी फील्ड्स आए, तो मेरे व्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कैलकुलेशन होनी है वो होनी है, ठीक है। अब इंक्लूड क्या बोलता है? इंक्लूड ये बोलता है कि जो डायमेंशन आपके व्यू में है भी नहीं,
जो मतलब आपकी वेव में कुछ डायमेंशन, जैसे डायमेंशन 1 है, डायमेंशन 2 है, और कुछ आपके साइड में पड़ी है डायमेंशन जो आपकी डेटा पेन में रहती है। जैसे अब मैं क्या बोलूँगा, इंक्लूड कर लो 4 और 5 को। अब क्या होगा कि जो भी इस व्यू में कैलकुलेशन होगी, वो इन दोनों को भी शामिल करके होगी, कि इनका क्या फ़र्क पड़ रहा है व्यू में, ठीक है? आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, मेरा ये मकसद भी नहीं था कि आपको पूरा-पूरा आइडिया लगे, मैंने सोचा भी नहीं था। तो इस वीडियो में आगे देखते-देखते आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। तभी क्या समझ सकते हैं कि फिक्स का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ व्यू, व्यू में कुछ भी रहे, इसकी कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक्सक्लूड में हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर ये कुछ बंदे हैं, ये मेरे व्यू में आ गए, तो कैलकुलेशन पे फ़र्क पड़ेगा, वरना कोई और आता जाता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना कैलकुलेशन पे, जो व्यू में हो रहा है वो होता रहेगा। इंक्लूड का क्या मतलब है कि अगर आपके व्यू में कोई है भी नहीं, तो आप स्पेसिफाई कर देते हो कि इन बंदों की इज़्ज़त करना, जो भी कैलकुलेशन करो इनसे पूछ-पाछ के करना, ठीक है? इनको शामिल करना है कैलकुलेशन में, तो इंक्लूड कर लेते हैं कुछ डायमेंशन को, कुछ मेजर्स को, ठीक है? समझ में आ गया? यार अब बात कर लेते हैं सिंटैक्स की। सिंटैक्स कैसा होता है? तो जो सबसे पहले हम एक सेकंड, कोई एक अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करने के बाद हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं। टाइप कौन-सा हमारा फिक्स्ड है, कि इंक्लूड है, कि एक्सक्लूड है, ठीक है? वो 3 टाइप जो हमारे पास थे। फिर हम एक डायमेंशन लिस्ट देते हैं, किन-किन डायमेंशन को हम शामिल कर रहे हैं, ठीक है? डायमेंशन और डायमेंशन मेजर्स के बारे में आपको नहीं पता तो यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। आप यहाँ तक पहुँच गए और आपको डायमेंशन मेजर के बारे में नहीं पता। ठीक है, डायमेंशन मेजर जो आपके डेटा पेन में ब्लू पिल्स और ग्रीन पिल्स होती हैं, डायमेंशन वो होती हैं जो कैटेगोरिकल डेटा होल्ड करती हैं, और जो ग्रीन पिल्स होती हैं यानी मेजर्स जो होती हैं वो आपका न्यूमेरिकल डेटा होल्ड करती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप डायमेंशन लिस्ट प्रोवाइड करते हो, ठीक है? और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये चीज़ ऑप्शनल है। आप एक डायमेंशन भी रख सकते हो, और कॉमा सेपरेटेड आप मल्टीपल डायमेंशंस भी यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है? या आप एक भी डायमेंशन मत रखो, ठीक है? और फिर आपका कॉलन आता है, और फिर यहाँ पे आप एग्रीगेट फंक्शन आपको कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपका सम हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, मीडियन, मोड, जो भी काउंट है, ठीक है? आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ये आपका सिंटैक्स हो गया। अब मैं कुछ रिकमेंडेशंस की बात करूँगा जो मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे क्या है कि अ, जैसे आप कोई भी चार्ट बनाने जा रहे हो, कोई भी ग्राफ बनाने जा रहे हो, तो उससे पहले आपके पास एक अगर टेबल होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो टेबल जैसे आपने ये मैंने उसकी फ़ोटो ली है, उसका स्क्रीनशॉट या उसका पिक लिया है, जो मैंने अभी-अभी टेबल बनाया था आपको दिखाने के लिए। तो वो टेक्स्ट टेबल मिल जाता है ना, तो उससे कुछ फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या हैं? वो फ़ायदे ये हैं, जब आप अपना एलओडी एक्सप्रेशन बनाने जा रहे हो, सॉरी मैंने ग्राफ बोल दिया था उस टाइम पे। जब आप एलओडी अपना एक्सप्रेशन बनाने जा रहे हो ना, तो उस टाइम पे क्या होगा कि मेबी ये हो सकता है कि आपकी जो वैल्यू आ रही है एलओडी एक्सप्रेशन से वो अलग है एक्चुअल वैल्यू से। तो आपके लिए एक वैलिडेशन पॉइंट बन जाता है कि आप वैलिडेट कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि जो एलओडी एक्सप्रेशन से आपकी जो आपकी वैल्यू मिल रही है वो एक्चुअल वैल्यूज़ के इक्वल है कि नहीं। दूसरी चीज़ क्या, आपको रेफरेंस मिल जाता है। रेफरेंस या आप चीट शीट बोल सकते हो इसको। इसका क्या मतलब रहेगा कि आपको पता है कि आप एलओडी एक्सप्रेशन में कौन-कौन से डायमेंशंस को शामिल करने वाले हो। ठीक है? कौन-कौन से डायमेंशन को शामिल करने वाले हो, और कौन-कौन से मेजर्स को शामिल करने वाले हो, तो आपको ये पहले से पता रहेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है? तो टेबल बनाना एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी फ़ायदे की बात है आपके लिए एलओडी एक्सप्रेशन जब आप सीख रहे होते हो स्टार्टिंग। जब आप एलओडी एक्सप्रेशन में एक्सपर्ट हो जाते हो, तो शायद ये चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन काम तो तभी भी आएँगी आपके। तो यार अभी एक-एक करके हम सारे एलओडी एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे। जो सबसे पहला हमारा फिक्स्ड एलओडी एक्सप्रेशन है, ठीक है? ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा-सा। ठीक है, फिक्स्ड एलओडी एक्सप्रेशन है। ये सबसे कॉमन वन है जो आप पढ़ोगे, एलओडी एक्सप्रेशन के बारे में प्रैक्टिस करोगे तो रिसोर्सेज़ में जितने भी आपको, ये फिक्स्ड वाला सबसे कॉमन है, मतलब बहुत दिखने वाला है आपको, ठीक है? तो ये करता क्या है, ये भाई सबसे पहले ग्रैन्युलैरिटी पे फ़ोकस करता है, कि ग्रैन्युलैरिटी हमने देख लिया कि डिटेल्स पे फ़ोकस करता है, और वो डिटेल्स लाता कहाँ से, एक्सप्रेशन में जो जब हमने एक्सप्रेशन लिखा था ना, टाइप लिखा था, एग्रीगेशन फंक्शन लिखा था, उसके आगे कॉलन सेपरेटेड, ठीक है? तो एक्सप्रेशन पे अपनी पूरी नज़र रखता है ये, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यू में कितनी डायमेंशन है, क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन है ये। कितनी भी डायमेंशन आप ऐड कर लो व्यू में, ये सिर्फ़ एक्सप्रेशन के बिहाफ़ पे ही ग्रैन्युलैरिटी को कैलकुलेट करेगा, ठीक है? इसको फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका रिज़ल्ट जो हमेशा होता है ना यार, वो स्केलर होता है। स्केलर मतलब एक ही वैल्यू ये लेके आता है, एक वैल्यू, 1 वैल्यू लेके आता है, ठीक है? 1 वैल्यू लेके आता है ये।
तो फिर बता देता हूँ, ये सिर्फ एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है ग्रेनुलैरिटी के लिए, किसी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन इन द व्यू होता है। और ये जो रिजल्ट लेके आता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं। तो यार मेरे पास ये सम ऑफ सेल्स था, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया हूँ ड्रैग करके। ये मेरा नंबर शो हो रहा है, ये पूरे डेटा सेट का ग्रैंड टोटल है, ठीक है। पूरे डेटा सेट का नहीं, पूरे डेटा सेट में जो रिकॉर्ड्स थे हर एक के लिए जो सेल आई थी उसका ग्रैंड टोटल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिक्स्ड जो अपना एक्सप्रेशन है वो बनाता हूँ, फिक्स्ड जो एलओडी एक्सप्रेशन वो बनाता हूँ। तो मैंने क्या बोला था कि आपके पास एक टेक्स्ट टेबल होनी चाहिए, तो मैंने एक टेक्स्ट टेबल यहाँ पे नंबर मेरे पास है, तो इसको रेफरेंस लेते हुए मैं अपना एक नया बनाता हूँ। तो मैं क्रिएट कैलकुलेटर फील्ड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूँ फिक्स्ड कैलकुलेटेड सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंटेक्स याद होगा, सबसे पहले क्या आते हैं, कर्ली ब्रेसेस आते हैं, के अंदर सबसे पहले हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं, तो फिक्स्ड, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे डायमेंशन कोई है नहीं, तो कोई व्यू में डायमेंशन ही नहीं है तो स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो डायमेंशन जो आप, मैंने बोला भी था कि वो ऑप्शनल है। अब मतलब आप जरूरी हो तभी देना, मतलब ऐसे फालतू में नहीं देना। तो अभी व्यू में कोई डायमेंशन दूसरी है नहीं जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। क्या करता हूँ मैं अब, ठीक है, सेमी कॉलन लगाते हैं। अब अपना जो एग्रीगेटेड फंक्शन है सम ऑफ, और इसके अंदर सेल्स, ठीक है। कैलकुलेशन वैलिड है, अप्लाई करते हैं, ओके। और इसको भी मैं अपने व्यू में शामिल कर लेता हूँ, फिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। और मेजर नेम्स ये मेजर नेम्स कहाँ गया, सर्च करना पड़ेगा। मेजर नेम्स को मैं ड्रैग करके रो में ऐड कर लेता हूँ, या कॉलम में, सॉरी। क्या हो रहा है, बताता हूँ पहले तो क्या करता हूँ मैं, मेजर वैल्यूज को अभी, मेजर वैल्यूज भी सर्च करना पड़ेगा मेरे को। मेजर वैल्यूज, इसको मेरे को टेक्स्ट में डालना है, ठीक है। अब इतनी सारी आ गई तो इनकी मेरे को ज़रूरत है नहीं, मैं हटा देता हूँ। काउंट पीपल, टर्न्स, डिस्काउंट नहीं चाहिए, प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, और यहाँ से इनको हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ, सेल्स को हटा देता हूँ, ठीक है जी। अब आप देख पा रहे होगे कि फिक्स कैलकुलेटेड फील्ड भी मेरे पास है, इसका नाम कुछ और रख देते हैं यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, फिक्स्ड कैलकुलेटेड फील्ड सर्च करता हूँ, फिक्स कैलकुलेटेड फील्ड, और इसका एडिट करता हूँ, बहुत बड़ा नाम है, एडिट फिक्स्ड, फिक्स्ड रखता हूँ इसका नाम, फिक्स्ड सेल्स, सेल्स अप्लाई, ओके, ठीक है। फिक्स सेल्स, मेरी सेल्स वाली चीज़ भाग गई यहाँ से, सेल्स वाली मेजर, मैं इसको ले आता हूँ, ठीक है जी। अभी देख पा रहे हो मेरी फिक्स सेल है टू, मतलब अभी तो दोनों सेम ही है, लेकिन जब मैं कोई और डायमेंशन इसमें ऐड करूंगा तो देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सेल्स को अब लेके आता हूँ, ठीक है। सेल्स को नहीं, सॉरी, कैटेगरीज, कैटेगरीज को उठा के मैं रो में लेके आता हूँ, देखता हूँ क्या फर्क पड़ता है। तो मेरी जो फिक्स सेल्स थी ना वो अभी भी सेम ही है, लेकिन जो मेरी सेल्स है वो इम्पैक्ट हो रही है किससे, कि मेरी डायमेंशन, मेरी व्यू में कौन सी डायमेंशन ऐड हो रही है। ये तो भाई अभी भी यही बोल रहा है कि ये फिक्स्ड जो सेल्स वाली मेरी है। जब मैं देखो कैलकुलेटर फील्ड खोल के दिखाता हूँ तुमको, एडिट, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ, फिक्स्ड सेल्स, एडिट, जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था ना ये हर बार सिर्फ उसी को कैलकुलेट करेगा, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये हर बार इसी को कैलकुलेट करके वैल्यू दे रहा है। इसको फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे व्यू में कौन सी डायमेंशन आ रही है, कौन सी डायमेंशन जा रही है, ठीक है। ये हर बार उसी के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, तो इसलिए आप देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एनालिटिक्स पे जाके टोटल्स कर देता हूँ, ग्रैंड टोटल आ गया, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया बात है, ग्रैंड टोटल में भी वही दिखा रहा है, जबकि ये ग्रैंड टोटल में क्या कर रहा है, सेल्स इन सबको ऐड कर रहा है, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे क्या हो रहा है व्यू में, ये अभी भी तुमको उसी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके दिखा रहा है, सेम वैल्यूज, हर बार सेम वैल्यूज, ठीक है।
तो एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, सबसे पहले तो इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ पे। वो ये रहेगी कि जो आपकी फिक्स्ड जो एलओडी एक्सप्रेशन होता है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता उस पे, अगर आप कोई डायमेंशन फ़िल्टर भी ऐड कर देते हैं। मैं दोहराना चाहूँगा अपने आप को कि आप कोई डायमेंशन फ़िल्टर अपने व्यू में लेके आ जाते हैं, तो भी जो फिक्स्ड एलओडी एक्सप्रेशन है उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे मैं दिखाता हूँ, तो मैं कैटेगरी पे यहाँ पे शो फ़िल्टर कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से अभी ये तीनों को मिला के दिखा रहा है, फर्नीचर, ऑफ़िस सप्लाइज़, अगर मैं ऑफ़िस सप्लाइज़ को यहाँ से हटा भी दूँगा ना, और चलो टेक्नोलॉजी को भी हटा देता हूँ यहाँ से, टेक्नोलॉजी रहनी चाहिए भाई, फर्नीचर हटा देते हैं, ठीक है? मतलब ऐसा कोई है नहीं, एक टेक्नोलॉजी हट गई तो दुनिया में क्या होगा? ठीक है जी। अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ग्रैंड टोटल अभी भी वही है, फर्नीचर में अभी भी अपना जो फिक्स्ड एक्सप्रेशन वाली वैल्यू आ रही है, लेकिन यही फ़र्क पड़ रहा है अभी भी सेल्स पे, ठीक है? तो मैं यही दिखा रहा था कि जो इंडिपेंडेंट होता है डायमेंशन फ़िल्टर से, जो अपना फिक्स एक्सप्रेशन होता है। तो यार एक जो फिक्स्ड एलओडी एक्सप्रेशन है उसका एक स्पेशल टाइप भी होता है, वो क्या होता है? जब आप उसके सिंटैक्स में, यहाँ पे जैसे मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ, तो वैसे तो कायदे से क्या होना चाहिए कि टाइप आना चाहिए, फिर डायमेंशन आनी चाहिए, फिर कॉलन आना चाहिए, फिर एग्रीगेट फंक्शन आना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ कर्ली ब्रेसेस ले रहा हूँ और उसमें एग्रीगेट फंक्शन ले रहा हूँ। तो ये भी एक क्या है हमारा फिक्स्ड एलओडी एक्सप्रेशन बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ना ये इंक्लूड में जाता है, ना एक्सक्लूड में जाता है, सिर्फ फिक्स बन जाता है, फिक्स्ड एलओडी एक्सप्रेशन। ठीक है? जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है यहाँ पे सम ऑफ सेल्स, अगर मैं सीधा उठा के कर्ली ब्रेसेस में लिख दूँ, तो ये क्या रिप्रेज़ेंट करेगा? ग्रैंड टोटल। ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं हम? फिक्स्ड टेबल स्कोप्ड एलओडी। इसका नाम होता है, मतलब कोई स्पेशल चीज़ का स्पेशल नाम भी तो होना चाहिए। तो हमने लिख दिया कि फिक्स्ड में कन्वर्ट होता है हमेशा, और टेबल स्कोप्ड एलओडी ये है। मतलब इसका स्कोप क्या है? टेबल है। टेबल स्कोप का मतलब क्या है? ये ग्रैंड टोटल करता है पूरा, ना कि सब कैटेगरी से फ़र्क पड़ता है, ना कैटेगरी से फ़र्क पड़ता है। पूरी सेल्स का ग्रैंड टोटल कर देगा। ये मैं बताना चाह रहा था इस चीज़ से। ठीक है? तो यार अब बात कर लेते हैं हम ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशंस की टैब्लो में। तो जो सबसे ऊपर होता है वो होता है एक्सट्रैक्ट फ़िल्टर्स का। जो टैब्लो में जितने सारे, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो टैब्लो में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सभी एक्सट्रैक्ट फ़िल्टर्स की इज़्ज़त करते हैं। मतलब अगर एक्सट्रैक्ट फ़िल्टर लग गया तो उनको चेंज होना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट फ़िल्टर के अकॉर्डिंग। डेटा सोर्स फ़िल्टर की सब इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ये किससे नहीं चाहता? एक्सट्रैक्ट फ़िल्टर की। तो ऐसे ही हमारा जो फिक्स्ड एलओडी है वो कहाँ लाई करता है, वो भी देख लेते हैं। फिक्स्ड एलओडी ये रहा हमारा, ठीक है? ये आता है कॉन्टेक्स्ट फ़िल्टर के नीचे आता है, लेकिन डायमेंशन फ़िल्टर के ऊपर आता है। तो डायमेंशन फ़िल्टर के ऊपर आने का मतलब क्या रहा कि डायमेंशन फ़िल्टर से फिक्स्ड एलओडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ़िल्टर से फ़र्क पड़ता है। ये कॉन्टेक्स्ट फ़िल्टर के नीचे आ रहा है। तो आपने देखा भी था कि जब हमने कैटेगरी पे डायमेंशन फ़िल्टर लगाया था, तो तब ये चेंज नहीं हो रहा था। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जब हम कॉन्टेक्स्ट फ़िल्टर लगाते हैं, तो क्या उस टाइम ये चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है? तो यार जैसे हमने देखा था कि डायमेंशन फ़िल्टर से फ़र्क नहीं पड़ रहा था इसको, जो हमारी फिक्स सेल्स थी। जैसे देखो, अभी मैं फर्नीचर को हटाऊँगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऑफ़िस को भी हटाऊँगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मैं इसको कॉन्टेक्स्ट फ़िल्टर बना देता हूँ, जैसे कैटेगरी को मैं बना देता हूँ कॉन्टेक्स्ट, तो ऐड टू कॉन्टेक्स्ट कर देता हूँ और उसको कॉन्टेक्स्ट फ़िल्टर बना दिया। लेकिन अब मैं देखो जब फर्नीचर को अनटिक करूँगा, तो वैल्यूज़ बदल रही हैं, क्योंकि अभी कॉन्टेक्स्ट फ़िल्टर है। कॉन्टेक्स्ट फ़िल्टर पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको नहीं पता है तो वो वीडियो देखना प्लीज़, ठीक है? तो फर्नीचर पे मैं ऐड करूँगा, फिर वैल्यू बदल गई। अब टेक्नोलॉजी को अनटिक करूँगा, तो फिर वैल्यू बदल गई, ठीक है? तो ये हमने आज जान लिया फिक्स्ड एलओडीज़ कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं यार हमारे एक्सक्लूड एलओडी की, ठीक है? तो यार अब बात कर लेते हैं एक्सक्लूड एलओडीज़ की, ठीक है? एक्सक्लूड एलओडी क्या करते हैं? ये आपके व्यू में जितनी डायमेंशन है, जितने डायमेंशन प्रेज़ेंट है, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब सबके हिसाब से ढल जाते हैं। लेकिन उनके हिसाब से नहीं ढलते जो, जैसे आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो एक्सक्लूड एलओडी का, उसमें आप कुछ डायमेंशन मेंशन करते हो, डायमेंशन की लिस्ट मेंशन करते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये उनके हिसाब से नहीं बदलते जो आप डायमेंशन लिस्ट में मेंशन करते हो। क्लियरली बोलता हूँ कि डायमेंशन लिस्ट में जो आप मेंशन करते हो उसके हिसाब से एक्सक्लूड एलओडी की कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बाकी बच गई सभी डायमेंशन आपके व्यू में हैं, उन सभी से एक्सक्लूड एलओडी का फ़र्क पड़ता है। तो मैंने लिखा भी है रिस्पेक्ट ऑल द डायमेंशन दैट आर इन व्यू बट रिमूव्स द
डायमेंशन दैट आर फाउंड इन एक्सप्रेशन इन इट्स कैलकुलेशन। ठीक है, सिंपल। लेकिन जो हमारा फिक्स्ड एलओडी था वो क्या करता था, स्केलर वैल्यू रिटर्न करता था। लेकिन ये क्या करता है, ये रिजल्ट के तौर पे हमारा जो ATTR जो फंक्शन होता है, ये हमारा एक एग्रीगेटेड फंक्शन होता है। तो ये हमारी एक एग्रीगेटेड वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है, एज अ रिजल्ट। तो हमने देखा भी था कि जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन वाला डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि जो डायमेंशन फिल्टर से फर्क पड़ता है किसको, अभी भी दोबारा दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखना कि ये जो हमारे एक्सक्लूड और इंक्लूड एलओडी है, ये हमारे डायमेंशन फिल्टर से नीचे है। तो ये जो हमारा फिक्स एलओडी था, ये डायमेंशन फिल्टर से ऊपर था। तो फिक्स एलओडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इनको इनके ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, डायमेंशन फिल्टर का फर्क पड़ेगा इंक्लूड और एक्सक्लूड एलओडी पे। ठीक है, तो चलिए अब, तो यार अब हम देखने वाले हैं एक्सक्लूड एलओडी को। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक टेबल बना लेता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। तो सेल्स होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, और हमारा कैटेगरी होना चाहिए, कैटेगरी रोज में। ठीक है जी। अब ग्रैंड टोटल भी देख लेते हैं। मतलब ग्रैंड टोटल इसलिए क्योंकि मैं चेक करना चाह रहा हूँ, जब एलओडी एक्सप्रेशन लगाऊंगा तो वो वैल्यू एग्जैक्ट यही दिखाए। ठीक है, तो मैं एलओडी एक्सप्रेशन लगाता हूँ। कौन सा एलओडी, एक्सक्लूड एलओडी। तो मैं क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पर क्लिक करूंगा, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है जी, तो नाम देता हूँ मैं एक्सक्लूड कैटेगरी। अब मैं चाहता हूँ कि, देखो एक्सक्लूड फंक्शन क्या करता है, जितनी डायमेंशन में जितने आपकी व्यू में जितनी सारी डायमेंशन होती है, सबकी रेस्पेक्ट करता है। रेस्पेक्ट करने का मतलब उनके हिसाब से ढल जाता है। लेकिन आप जो डायमेंशन मेंशन करते हो, उनको वो इग्नोर कर देता है। जैसे मैं एक एक्सक्लूड नाम से बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं वो डायमेंशन मेंशन करूंगा जिसको मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, कैटेगरी को। कैटेगरी को मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ सेल्स को, जो है एग्रीगेटेड फंक्शन है। ठीक है, आ गया, ओके, अप्लाई करता हूँ। और यहाँ पे एक्सक्लूड कैटेगरी के नाम की मेरी एक मेजर बन चुकी है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो आप देख पा रहे होगी कि मेरा हर एक उसमें ग्रांड टोटल दिखा रहा है, ये हर एक रो में। ठीक है, लेकिन अभी तो आपको लग रहा हो कि फिक्स्ड एलओडी जैसा ही है, लेकिन मैं जब भी यहाँ पे डायमेंशन फिल्टर लगाऊंगा, तो शो फिल्टर करता हूँ, तो ये इसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज चेंज करेगा। कर रहा है चेंज। यहाँ पे वैल्यूज देख रहे होगे एक्सक्लूड एलओडी की, ऑल करता हूँ। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है। तो अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक और चीज क्या है कि जब मैंने ये कैटेगरी तो मेंशन की हुई थी कि भाई इस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्या मैं एक सब दूसरी डायमेंशन लेके आता हूँ, देखते हैं तब क्या होता है। तो मैं एक सब कैटेगरी नाम से ले आता हूँ, ठीक है, किसी में रो में ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो वैल्यूज तो पूरी बदल गई भाई। वो कैटेगरीज के हिसाब से नहीं बदल रहा था, क्योंकि हमने एक्सक्लूड में मेंशन किया था इस डायमेंशन को। लेकिन अब सब कैटेगरीज के हिसाब से बदल रहा है, सारा ही बदल गया। तो क्या मैं इसको एडिट करके ठीक कर सकता हूँ, करके देखते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और डिटेंशियल रुको, यहाँ से नहीं करते हैं, ऑर्डर से डिस्काउंट हो गया। हमारी कहाँ गई एक्सक्लूड वाली, ये रही। तो एक्सक्लूड कैटेगरी पे मैं जब क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करता हूँ और एडिट करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और मेंशन करता हूँ, कॉमा डाल के मैं यहाँ पे सब कैटेगरी को भी ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, और अप्लाई करता हूँ। आप देख पा रहे हो कि अभी दोनों को इग्नोर कर रहा है, और अपना जो ओरिजिनल वाला नंबर था ग्रैंड टोटल का, वही आ रहा है। और ये फिर डायमेंशन फिल्टर के हिसाब से चेंज होगा, हो रहा है। ठीक है, जो मैंने एक्सक्लूड एलओडी के बारे में आपको सारी चीजें बताई थी वो रही। और आप ये देख रहे हो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये एटीटीआर में, मतलब एग्रीगेटेड एक वैल्यू है। ये अपना एक एटीटीआर फंक्शन होता है। ओके, फिर अब बात करते हैं हम इंक्लूड एलओडी के बारे में। इंक्लूड एलओडी क्या होता है, देखो ये एक्सक्लूड एलओडी से ही काफी ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि मिलता कैसे है, मतलब कॉमन सिमिलैरिटीज क्या है इनके अंदर, कि ये भी जो रिजल्ट है इसका एटीटीआर फंक्शन में आता है, और उस पे भी डायमेंशन फिल्टर्स का फर्क पड़ता है। ये जो पहला पॉइंट है वो देखते हैं, वो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि देखो, ये मेरा मान लो एक व्यू है, ठीक है, इसमें मेरी कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेरी कुछ डायमेंशन है, और यहाँ पे डेटा पेन में भी मेरी कुछ डायमेंशन पड़ी है।
ये मेरा डेटा भी है साइड में, यहाँ पे डायमेंशन पड़ी है। और एक्सक्लूड क्या करता है यार, एक्सक्लूड में क्या होता है, सभी डायमेंशंस का फर्क पड़ता है जो व्यू में है। ये व्यू में 3 डायमेंशन है, इनका फ़र्क पड़ता है और मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सक्लूड में स्पेशली मेंशन कर देता हूँ कि मान लो ये एक पहली डायमेंशन, दूसरी, तीसरी, कि तीसरे नंबर वाली डायमेंशन है ना जो, उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इंक्लूड में क्या होता है, मान लो ये 3 डायमेंशन का फ़र्क तो पड़ेगा ही, अब मैं शामिल कर लूँ कि भई यहाँ से कोई चौथे नंबर वाली डायमेंशन भी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होनी चाहिए। मतलब जब तुम्हारा व्यू में कोई चीज़ ऐड करोगे, वो इन तीनों के हिसाब से तो अपने आप बदलेगी। लेकिन इंक्लूड फ़ंक्शन क्या करेगा, वो इंक्लूड एक्सप्रेशन अपने एक्सप्रेशन में जो डायमेंशन मेंशन्स हैं, उनको भी कैलकुलेशन में कंसीडर करेगा, चाहे वो व्यू में हो या ना हो। ठीक है? समझ में आ गया? चलो अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। तो ये मेरी टेबल है फिर से सेल्स और कैटेगरी की। लेकिन मैं अब इस बार मेरा मोटिव क्या है? इस बार मेरा मोटिव है कि मैं चाहता हूँ कि सेल्स के साथ-साथ मेरा जो रीजनल प्रॉफिट है, वो भी दिखे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी जो रीजन वाली डायमेंशन है, वो यहाँ पे दिखे। ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने जैसे डेफिनिशन बोला था कि जो आपके व्यू में डायमेंशन होती भी नहीं है, उसको शामिल करता है इंक्लूड फंक्शन, इंक्लूड एक्सप्रेशन, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रीजन मेरे को दिखे ना यहाँ पे, लेकिन रीजन का मेरे को फ़र्क दिखना चाहिए। मेरे को दिखना चाहिए कि हर रीजन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, रीजनल प्रॉफिट मेरे को चाहिए। तो यार मैंने सबसे पहले आपको एक बात बोली थी कि आप एक टेबल बना लेना चीट शीट की तरह उसको यूज़ करने के लिए, ताकि आप जब भी एलओडी एक्सप्रेशन यूज़ करो तो वेरीफाई कर लेना कि आप जो एलओडी एक्सप्रेशन से वैल्यू आ रही है, वो आपकी एक्चुअल वैल्यू है या नहीं। मैं एक नई शीट में ना इसको कुछ नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है? इंक्लूड इंक्लूड चीट शीट, ठीक है? तो इंक्लूड चीट शीट का मैं नाम देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को चाहिए सबसे पहले प्रॉफिट चाहिए, ठीक है? प्रॉफिट रीजन भी चाहिए होगा, रीजन मेरा लोकेशन में मिलेगा मेरे को शायद, हाँ ये रहा, रोज में गया, रीजन आ गया, ठीक है? और सेल्स कहाँ है? तो कैटेगरी ऐड करने की और ज़रूरत है अभी यहाँ पे, सेल्स नहीं कैटेगरी बोलना चाहता हूँ। कैटेगरी यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है? कैटेगरी आ गई है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी और रीजन भी आ गया। यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी कर लेता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरे को रीजनल प्रॉफिट चाहिए, और वो प्रॉफिट क्या होता है, रीजनल प्रॉफिट एवरेज होता है, ना कि सम होता है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे जाके। मैं इसको कर देता हूँ मेजर में जाके एवरेज। सॉरी गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या है कि मेरे को ये नहीं चाहिए था यार, इसने तो पूरा का एवरेज कर दिया। वो नहीं चाहिए मेरे को, मैं वापस जाके इसको सम करता हूँ। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, जैसे मेरे ये हो गया सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन चारों का एवरेज चाहिए मेरे को, इन चारों का एवरेज, ठीक है? तो वो कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ टोटल यूजिंग पे, और यहाँ पे मेरे को एवरेज मिलेगा। अब देखना ये मेरा एवरेज है, इन चारों का एवरेज निकालोगे तो ये एवरेज निकलेगा, इन चारों का निकालोगे तो ये एवरेज निकलेगा आपका, ठीक है? तो बहुत बढ़िया, मेरे को ये मिल गया है। और ये क्या है मेरा, ये मेरा रीजनल प्रॉफिट है। और मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी यहाँ पे क्या शो होना चाहिए, यहाँ पे ये शो होना चाहिए कि रीजन को बिना दिखाए मेरे को पता चल जाए, फर्नीचर के लिए जो रीजनल जो प्रॉफिट है वो मेरा 4613 है, ऑफिस सप्लाईज के लिए जो मेरा टोटल है 3623 है। ये चाहता हूँ कि ये मेरा दिखाई दे यहाँ पे शीट वन। लेकिन मैं रीजन को इंक्लूड नहीं करना चाहता, इसमें तो मैंने रीजन को इंक्लूड किया है। मतलब इंक्लूड मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंक्लूड फंक्शन यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रीजन को मैंने अपने व्यू में यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे मैं रीजन को अपने व्यू में यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ मैं इंक्लूड फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो अब चलिए कैलकुलेटेड फील्ड बनाते हैं और इंक्लूड जो अपना एक्सप्रेशन वो लिखते हैं। क्या करता हूँ मैं, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड बनाता हूँ यहाँ पे, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड बनाते हैं, ओके। तो इसका नाम देता हूँ मैं इंक्लूड रीजन, रीजनल रीजनल प्रॉफिट, ठीक है? मैं फॉर्मूला लिखता हूँ अपना, ठीक है जी। ये फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, ठीक है? वो मैं बताऊंगा क्यों। इंक्लूड, और किसको इंक्लूड करना है मेरे को, रीजन को। तो रीजन कहाँ गया, ठीक है? रीजन को इंक्लूड कर दिया है, कॉलन, और यहाँ पे मेरे को चाहिए रीजनल प्रॉफिट। कहाँ है प्रॉफिट, कहाँ है? ठीक है प्रॉफिट,
भाई आ जाए यहाँ पे, लेकिन ये मैं किसी एग्रीगेशन फंक्शन में पास करूंगा, और वो एग्रीगेशन फंक्शन क्या आने वाला है मेरा, सम। तो यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ मैं सम, ठीक है। और इसको पास करूंगा मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके अंदर एक एवरेज फंक्शन के अंदर, ठीक है जी। ये मैंने पास कर दिया और अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। एक बार आपको चीज़ दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको मतलब समझाऊंगा। इस पर डबल क्लिक करूंगा मैं, क्या आ रही है मेरी सेम वैल्यूज, देखते हैं। फर्नीचर के लिए 4613, फर्नीचर के लिए 4613, ओके। 30 623, 3623, ठीक है, आ रही है यार। अब मैं उसका मतलब समझाता हूँ, उसका मतलब क्या था। देखो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले तो उस शीट पे जाते हैं। तो मैंने एक्सप्रेशन में क्या लिखा था वो बताता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा कि मेरे को रीजन चाहिए, रीजन इंक्लूड करना, उसमें कोई बात नहीं। आगे वाले एग्रीगेटेड फंक्शन की बात करते हैं। मैंने सम में प्रॉफिट लिखा था, ठीक है, प्रॉफिट। और ये किसके बेसिस पे हो रहा है, रीजन के बेसिस पे। तो अब ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो एक रीजन के लिए, मतलब सॉरी, हाँ, एक रीजन में जो मेरा प्रॉफिट है, फर्नीचर कैटेगरी के लिए जो रीजन में है, साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ, सॉरी सेंट्रल ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, इनका सम हो रहा है यहाँ पे। इनका सम होगी, कुछ वैल्यू आई, ठीक है, कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब मेरे को एवरेज चाहिए उसका, जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज किया था, मेरे को एवरेज चाहिए। तो जो मेरा पूरा एक्सप्रेशन है ना, मैंने उसको एक एवरेज एग्रीगेटेड फंक्शन में पास कर दिया, ठीक है। ये मेरे को एवरेज करके दे देगा, और ये मेरे को सम करके दे रहा है इन सभी का, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो एवरेज हो रहा है वो ये मेरा एवरेज फंक्शन करेगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, दोबारा खोल के देखते हैं। इंक्लूड, सॉरी इंक्लूड होगा, अपडेट करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सम किया किसका, प्रॉफिट का सम करना है, और किस में करना है, मेरे को रीजन वाइज करना है, ठीक है। और ठीक है जी, और ये मैंने इंक्लूड फंक्शन का यूज किया क्योंकि मैं रीजन को इंक्लूड करना चाह रहा था, क्योंकि आप जब इस शीट में देखोगे ना तो यहाँ पे रीजन है भी नहीं, लेकिन मैं रीजन को इंक्लूड करना चाह रहा था, इसलिए मैंने रीजन का यहाँ पे डायमेंशन लिखी है। तो जब सारा सम हो जाता है, सारा सम हो जाता है एक कैटेगरी के लिए, एक कैटेगरी में जितने भी रीजन है, चार है मेरे, सेंट्रल ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर उनका मैं एवरेज करता हूँ। समझ में आ गया। तो यार मैंने सारे एलओडी एक्सप्रेशन जो तीनों के तीनों थे आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।